नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं हूं अंशु चौहान। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों सर्दी का बहुत ही ज़्यादा असर हम सभी पर दिखाई दे रहा है। तो मैं अपनी पूरी पैकिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ आई हूं और पूरा पैक होकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूं। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह अपने ध्यान रखें। सर्दी का टाइम है, थोड़ी सी भी ठंड लगना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए अपना पूरा बचाव करिए। और पूरे जो कपड़े हैं इस तरह के सर्दी से बचने के लिए पहने, ऊनी वस्त्र धारण करें और पूरी तरह से अपने को इस सर्दी से और इस कोरोना महामारी से बचाए रखें। तो दोस्तों, आज के लिए कुछ इसी तरह के पॉजिटिव विचार मैं लेकर अपनी इस वीडियो में हाजिर हुई हूँ। और आज मैं कुछ बताना चाहूँगी कि इंसान के जो दुख के हैं वो कितने कारण हो सकते हैं और क्यों वो अनावश्यक ही दुखी रहता है। तो दोस्तों, दुख के इंसान के जो कारण हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कई कारण तो उसके मनगढ़ंत होते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वो अपने काल्पनिक वातावरण अपने चारों तरफ इस तरह का तैयार कर लेता है कि उसकी वजह से वो दुखी होता रहता है। सबसे पहला कारण है ईर्ष्या। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं तो वो उसकी वजह से अंदर ही अंदर इंसान जो है अपनी मानसिकता को विकृत करता जाता है, अपने को बहुत ज़्यादा दुखी कर लेता है। बजाय इसके उसमें ये होना चाहिए कि वो उसी व्यक्ति की तरह उन्नति करे, उसके ही तरह प्रयास करे आगे बढ़ने के लिए और ईर्ष्या का भाव जो है मन से त्याग दे, क्योंकि ईर्ष्या से सिर्फ उसके शरीर का ही नाश होगा, वो दूसरे व्यक्ति का कुछ जाने वाला नहीं है। और ये हमारी सोच ऐसी होनी भी नहीं चाहिए कि किसी व्यक्ति का अहित हो। सब उन्नति करें, आप भी उन्नति करें। तो इसके लिए आप प्रयास करें उतने ही जितने कि दूसरे व्यक्ति ने अपने को उस स्तर तक ले जाने के लिए किए हैं। तो ईर्ष्या रखना एक गलत भाव है। दूसरा, असंतोष। किसी वस्तु विशेष के प्रति असंतोष, किसी चीज़ को हासिल न कर पाने का दुख। तो ये जो चीज़ है, या किसी के प्रति तुलनात्मक रवैया रखना, ये भी गलत है। ईश्वर ने आपको जो चीज़ दी है उससे संतुष्ट रहिए। किसी दूसरे से यदि कंपैरिजन करेंगे तो उसको अपने लक के हिसाब से सब कुछ चीज़ें मिली हैं, आप प्रयास करिए। यदि नहीं मिलती है तो उसमें ही संतुष्ट रहिए जो आपके पास चीज़ें मौजूद है। दूसरों को लेकर उस चीज़ से दुखी न हो कि उसके पास में अमुक चीज़ है और आपको वो हासिल नहीं हुई है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी किस्मत है, अपने अपने प्रयास है। तो उस भाव को लेकर भी अपने को दुखी न करें, क्योंकि वहाँ भी आपका ही स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है। तो ये और भी कई सारी इसी तरह की चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ को लेकर ईर्ष्या रखना स्वास्थ्य को खराब करना है, अपने ही स्वास्थ्य को, अपने ही फ्यूचर को खराब करना है। तो उन्नति करने के लिए आगे बढ़ते रहिए, किसी से ईर्ष्या मत रखिए, क्योंकि जेलसी से आपके स्वास्थ्य पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा, मैं एक ये चीज़ बताना चाह रही थी कि यदि इंसान उन्नति कर लेता है तो ये तो हुई चीज़ें कि तुम किसी से ईर्ष्या मत रखो यदि तुम्हें खुद का स्वास्थ्य सही रखना है, जीवन में आगे बढ़ना है। तो दूसरा, यदि आप उन्नति करके आगे बढ़ भी जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप धरातल से जुड़े रहें और अपना व्यवहार इतना ख़राब न कर लें कि आपसे मिलकर कोई भी व्यक्ति प्रभावित न हो। क्योंकि ऊंचे ओहदे, ऊंचे पद पर पहुंचना एक अलग बात है, लेकिन एक आकर्षक व्यक्तित्व रखना, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाना, एक विनम्रता को बनाए रखना एक अलग बात है। तो यदि आप अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो कितने भी ऊंचे पद पर जाने के बावजूद आपको अपनी विनम्रता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो विनम्रता ही आपको और भी ज़्यादा ऊंचा दिखाती है। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे व्यक्तित्व से मिलकर, व्यक्तित्व को देखकर कि व्यक्ति इतना ज़्यादा योग्य होते हुए भी धरातल से जुड़ा हुआ है और सभी के प्रति कितना विनम्र व्यक्ति है। तो कभी भी अपने व्यवहार में इस तरह की चीज़ न लेकर आएँ कि दूसरे को ये महसूस हो कि आप उसको कम आंक रहे हैं या फिर उसके प्रति उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। आपकी उन्नति, आपका ऊंचा स्तर विनम्रता से ही आंका जाता है, वरना आप भद्दे व्यवहार के व्यक्ति कहलाएंगे। आपसे कोई मिलना जुलना पसंद नहीं करेगा और आपके प्रति कोई भी आकर्षक जो भाव है वो नहीं फील करेगा।
तो प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि विनम्रता का भाव आप अपने व्यक्तित्व में ताउम्र बनाए रखें, चाहे आप कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न चले जाएं। यही आज की वीडियो में मैं मैसेज देना चाह रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा ये मैसेजेस आपको पसंद आए होंगे। पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अच्छे संदेश सभी लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, आपने अपना जो प्यार मुझे इस चैनल अपने सब्सक्राइबर बनकर जो दिया है, उसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। और मेरे सभी सब्सक्राइबर मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। आप सभी से मुझे विशेष लगाव है। शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और इसी तरह से सबको आमंत्रित करते रहिए। शुक्रिया।